डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग यह जानकर हैरान होंगे कि सरक्रीक को लेकर शायद भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है। ट्रंप ने जो चेतावनी दी है कि वे पाकिस्तान में जाकर तेल संसाधनों को खोजने का प्रयास करेंगे। आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान का एक ही क्षेत्र है जहां पर ऊर्जा के संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं और ये सरक्रीक वाला क्षेत्र हो सकता है। कराची के पास वाला क्षेत्र भी, वहां पर भी ऊर्जा के संसाधन देखने को मिल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में आजादी से पहले का एक विवाद है सरक्रीक विवाद। कहां से ये कहानी शुरू होती है, किस तरह का परिणाम इसका हो सकता है, क्यों भारत को अब जल्द से जल्द इसको अपने क्षेत्र में ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान को हो सकता है और रणनीतिक रूप से वो हमारे आगे हो सकता है ना। पूरे मैटर को जानने का प्रयास करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और किस पेपर के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। आप लोगों ने जो है भारत और चीन के बीच में अक्साई चीन को लेकर विवाद सुना होगा। भारत पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर में जो टकराव है उसके बारे में बातचीत सुनी होगी। आप लोगों ने डोकलाम में भारत और चीन के बीच में विवाद सुना होगा। आप लोगों ने अरुणाचल पर चीन के दावे की बात भी सुनी होगी। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, खास करके जो कच्छ का ऋण का क्षेत्र है, वहां पर सरक्रीक नामक एक पट्टी है जिसको लेकर भी आजादी के पहले से दोनों देशों के बीच में विवाद रहा है ना, और वो विवाद का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। ये सरक्रीक जो है इस क्षेत्र में, कच्छ के ऋण वाले क्षेत्र में लगभग 96 किलोमीटर की एक लंबी पट्टी है। जल की इस धारा को पहले बाण गंगा के नाम से जाना जाता रहा है। इस सीमा का जो नाम है, इस रेखा का जो नाम है, ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती हुई यह जो पट्टी है जो 96 किलोमीटर की है, ये अरब सागर में जाकर गिरती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्षेत्र है, अभी मैप पर तो हम लोग देखेंगे, साथ में दोनों देशों का क्लेम भी देखेंगे, लेकिन आप ये सोचिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि ये क्षेत्र जो है मछली पालन के साथ साथ ऊर्जा के संसाधनों में भी काफी ज्यादा संपन्न है। इसलिए दोनों देश इस पर नजर रखते हैं। कहीं ना कहीं पे भारत का जो क्लेम है वो बहुत जेन्युइन है, लेकिन पाकिस्तान आपको पता है हर मैटर में अपनी जो है टांग जरूर अड़ाता है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, ये क्षेत्र है सरक्रीक वाली पट्टी है, कच्छ का क्षेत्र है भारत का, गुजरात का, और इधर देखेंगे तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ये जो रेड वाली लाइन आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो रेड वाली लाइन आप लोग देख रहे हैं, इस लाइन को लेकर जो है भारत कहता है कि यहां तक जो है सीमा रेखा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रीन वाली पट्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैपिंग में, इसको मानता है पाकिस्तान अपनी सीमा रेखा। अगर इस पट्टी को हम लोग मान लें पाकिस्तान में, तो ये पूरा सरक्रीक का क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रेड वाली पट्टी को माने तो इसका आधे से ज्यादा क्षेत्र जो है भारत के टेरिटरी में आएगा। इसका मतलब यहाँ के ऊर्जा संसाधन हो, यहाँ के मछली संसाधन, मत्स्य संसाधन हो, इन पर भी भारत का नियंत्रण रहेगा। तो ये चीज दोनों देशों के द्वारा क्लेम की जाती रही है। थोड़ा सा इसके बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, है ना। मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लिया है, यह जो सीमा रेखा विवाद है कच्छ और सिंध के बीच में, समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्ट व्याख्या के कारण उपजा है। आजादी से पहले यह जो क्षेत्र था ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो है हिस्सा था। 1947 में आप लोगों को पता है कि सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ भारत का ही हिस्सा बना रहा। पाकिस्तान के जो दावे हैं उनका मानना यह है कि 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के जो राजा थे उनके बीच में एक समझौता हुआ था। उसके अनुसार पूरा क्रीक का जो क्षेत्र है उस पर पाकिस्तान का ही नियंत्रण होना चाहिए। जबकि भारत सरकार का मानना यह है कि 1925 में एक मानचित्र बनाया गया था जिसके तहत दोनों के बीच में एक मिड चैनल को एस्टैब्लिश किया गया था, और उसके पॉइंट से जो क्षेत्र है उस पर काफी ज्यादा जो कंट्रोल है वो भारत का होना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को ग्रीन लाइन भी लिखवाई थी, है ना। तो कहीं ना कहीं पे इन दोनों देशों के बीच में इस तरह की बातें रही हैं। इसका महत्व क्या है? सामरिक अवस्थिति के अलावा एक तो आपको पता है ये वही क्षेत्र है, ध्यान से समझिएगा, ये वही क्षेत्र है जहां से होते हुए मुंबई हमलों को प्लान किया गया था। ये वही क्षेत्र है 2008 में बहुत बड़ा आतंकी हमला जो है भारत पर किया गया था। इसी क्षेत्र से होकर आतंकी जो है मुंबई के तट पर आए थे। तो कहीं ना कहीं पे रणनीतिक तरीके से भी ये क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि मछली संसाधन भी काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिलते हैं, है ना। तो उस वजह से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है।
इसके अलावा यहाँ पर तेल और गैस के विशाल भंडार उपस्थित होने की भी बातें कही गई हैं, जिसका अभी तक दोहन नहीं किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ट्रंप हैं वो बार बार अभी ये कह रहे हैं भारत को कि पाकिस्तान में जाकर वो ऊर्जा संसाधनों की खोज करने वाले हैं, है ना। तो वहां पर जाकर कुछ जो है एक्स्ट्रा स्तर पर वर्क करने वाला है अमेरिका पाकिस्तान में। और ट्रंप ने तो यहां तक भी कह दिया है कि वो दिन शायद दूर नहीं है कि पाकिस्तान जो है इंडिया को तेल का निर्यात कर रहा हो, है ना। हालांकि अभी के लिए तो ये सुनकर हास्यास्पद ही लगेगा कि ऐसा, जिस पाकिस्तान के पास खुद की ऊर्जा संसाधनों को पूरा करने की क्षमता नहीं, वो क्या भारत को एक्सपोर्ट कर पाएगा, या फिर भारत के पास बाकी ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। क्या सच में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ऊर्जा का भंडार मौजूद है? क्या इस तरह की बातों में किसी तरह की कोई सच्चाई आप लोग देख सकते हैं? लेकिन ट्रंप के दावे आपको पता है, कुछ थोड़े इस तरह के व्यक्ति हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालांकि हो सकता है कि अमेरिका आने वाले 3-4 सालों में पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ा दे। ये वही अमेरिका है जो आपको पता है एक समय पर इराक, ईरान पर तेल को लेकर बहुत ज्यादा डिपेंड रहा है। मतलब पश्चिम एशिया के देशों पर बहुत ज्यादा अमेरिका ने पैसा लुटाया है तेल के लिए। लेकिन इसी अमेरिका ने शैल गैस के भंडार जो है अमेरिका के अंदर ही खोज डाले। तब से लेकर अमेरिका जो है बड़े स्तर पर ऊर्जा को लेकर संपन्न हो गया है, और सऊदी अरब जैसे देशों को अलग देशों का रुख करना पड़ा है तेल बेचने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका अगर अमेरिका जो है अपने देश के अंदर इतने बड़े ऊर्जा के भंडार खोज सकता है, तो वो पाकिस्तान के अंदर जाकर भी ये चीजें कर सकता है। अब बात ये करते हैं कि इस मैटर को लेकर भारत सरकार किस तरीके से एक्टिव अब उनको होना चाहिए। आज से कुछ समय पहले की बात है, जब हमारी जो है रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण, आजकल वो भारत की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि भारत हालांकि कुछ चीजों को लेकर जरूर शांत है ना। जैसे सरक्रीक का उन्होंने उल्लेख किया था कि सरक्रीक विवाद आज दोनों देशों के बीच में उतना ठंडा है, अभी ज्यादा अग्रेसिवनेस दोनों देश नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब पाकिस्तान ये कतई ना भूले कि भारत जो है सरक्रीक वाले मैटर को भूल गया है ना। हम उस पे जो हमारा अधिकार बनता है उसको हम लोग जरूर लेकर रहेंगे। और मुझे लगता है अब वो समय आ चुका है जब सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़कर सरक्रीक वाले क्षेत्र के बारे में सोचना होगा। हालांकि इसको लेकर थोड़ी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। उसका कारण यही पर्सन है क्योंकि इन्होंने तुरंत जो है रणनीतिक भंडारों की बात की है, इन्होंने तुरंत पाकिस्तान के अंदर तेल भंडार खोजने की बात कही है ना। आपको पता है ट्रंप ने ना केवल भारत पर 25% का जो है टैरिफ लगाया है, उसके अलावा भारत पर दंड लगाने की भी बातें कही है ना। रूस के साथ जिस तरीके से भारत का लेन देन रहा है, बार बार ट्रंप एक ही बात कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल आयात करके सस्ते दामों पर उसे महंगे दामों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच रहा है ना। बहुत सीधा और बहुत अजीबोगरीब टाइप का ये आरोप जो है अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। हालांकि हम लोग, आपको पता है कि नागरिक को के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो है राष्ट्रीय हितों के नजरिए से अगर इस मैटर को देखा जाए, तो जहां से सस्ता तेल भारत को मिलेगा, भारत को वहीं से ही उसको आयात करना चाहिए। रूस अगर हमें सस्ता तेल दे रहा है तो उसमें अमेरिका को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के दबाव के चलते हम रूस के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी हम ईरान के साथ चीजों को काफी ज्यादा खराब कर चुके हैं। तो सरक्रीक के पूरे मैटर को लेकर आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सरकार जो है बहुत जल्द इसको लेकर कदम उठा सकती है और उठाना भी चाहिए, है ना, ताकि जो है रणनीतिक रूप से हम पाकिस्तान से एक कदम आगे रह सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।